सर अभी परसौनी पंचायत में आप आए, क्या कुछ कमी पाया? नहीं, हमको शिकायतें मिली थी कि दाखिल खारिज यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, तो हम सीओ साहब को इस बात को संज्ञान में लाए। तो सीओ साहब आज यहाँ कैंप में आए थे। हुआ था कि कैंप लगाकर हम जो लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, समाधान करेंगे। तो आज उसी निमित्त हम सब लोग आए हैं। सीओ साहब भी आए हैं, कर्मचारी भी थे। तो जिनकी जो परेशानी थी सुनी गई है और सीओ साहब ने जानकारी दिया है कि परिमार्जन के लिए अब किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और सीओ साहब के स्तर पर ही इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी गड़बड़ी है तो खुद अंचल ही ठीक करेगा रिकॉर्ड को। किसी को परिमार्जन के लिए अब आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए इसको अंचल से ही ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। सर परसौनी पंचायत के अलावा और भी किसी पंचायत में आपका दौरा हुआ है? नहीं, इस तरह का दौरा तो ये पहली दौरा है इस काम के लिए, लेकिन आज के बाद दूसरे पंचायतों में भी जाएंगे। जहाँ भी कमी पाएंगे, गड़बड़ी पाएंगे, तो वहाँ पर अधिकारी को संज्ञान में डालेंगे, विषय को समाधान निकलेगा। परिमार्जन की समस्या और भी पंचायत में हो सकती है। सर इस पंचायत भवन में यहाँ के मुखिया बद्री यादव के द्वारा आपको क्या कुछ समस्या बताया गया? नहीं, इन्होंने कई बातें बतलाई हैं। उसमें अतिक्रमण की भी बात आई है, फिर उसमें अतिक्रमण मुक्त कराने की भी बात आई है, और भी विकास काम के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लाख प्रयास के बाद भी, इसकी भी बातें आई हैं। फिर पुनर्वास के लिए किसी को जमीन का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन कोई दूसरा तीसरा आदमी भी उस पर मड़ई बना दिया है, उसकी भी बात आई है। तो बातें आई हैं और हमको लगता है कि सीओ साहब सब बातों को नोट किया है, सबका समाधान निकालेंगे। सर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्या होती है, इस पर जल्द अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं होता और धरातल पर आकर जांच नहीं होती, इस पर क्या कहेंगे? बीते हुए दिनों में हैंड की कमी थी। अंचल के पास न अमीन था और न कर्मचारी थे। इसके अभाव में काम आगे बढ़ नहीं पाता था, जहाँ का काम वहीं पर रहता था। लेकिन इधर तो अब कर्मचारी भी मिला है, अमीन भी उपलब्ध है, तो गति पकड़ना चाहिए, यही अपेक्षा है। सीओ साहब से बात हुई है कि जो भी जनता की समस्याएं हैं उसका निराकरण शीघ्र करें। पहले से ही जनता बहुत विलम्ब हो चुका है पहले से ही, इसलिए अब विलम्ब मत कीजिए, अब शीघ्र उसका निराकरण कीजिए। जनता यही चाहती है, हम लोग भी यही चाहते हैं। सर पंचायत के अलावा बरिंगा नगर की समस्या है जाम की, जिस पर जाम हटता ही नहीं। शासन के लाख प्रयासों के बाद भी वो जाम नहीं हटता। सर आखिर मुख्य वजह क्या है जो जाम नहीं हट पाता है? देखिए, जाम तो हटाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा समस्या आ जाता है मानसिकता का, तो मानसिकता से भी बहुत जूझना पड़ता है। और इस बीच प्राधिकारियों के साथ भी चर्चा हो रही है और उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे और अतिक्रमण मुक्त हो, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, सुलभ हो, ये प्रयास होगा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो कार्यपालक अधिकारी के साथ संवाद करूँगा और इसका समाधान निकालने के लिए पुलिस की भी आवश्यकता होगी, या बीडीओ या सीओ की आवश्यकता होगी। सब लोगों से सामूहिक चर्चा करने का प्रयास होगा। सर अभी बहुत बड़ी समस्या है फ्लोरिया घाट को लेकर, जिस पर काफी सालों से काम हो रहा है, अभी अधूरा है। कुछ दिन पहले भूमि पूजन हुआ था, उसमें कहा गया था कि इस बार उसको तैयार कर दिया जाए, लेकिन कल जो विधायक जी आए थे पवन जायसवाल जी, उनके द्वारा बताया गया कि सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए बनाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? उसमें हमको लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल कमी है, जो चीज़ें उनको चाहिए शायद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसके चलते विलम्ब हो रहा है। कार्यपालक अधिकारी सीतामढ़ी PWD से हमारी बातचीत हुई है, तो बोले कि जल्दी वो सामग्री आनी है, वो पहुंच जाता है तो काम शुरू हो जाएगा, तेज हो जाएगा। लेकिन लगता जिस तरीके से जितना विलम्ब हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि बरसात से पहले बन पाए। हम लोग का तो प्रयास रहेगा कि बन जाए, लेकिन अंदाज यही है कि कुछ कमियों के कारण हम लोग को बरसात से फिर जूझना पड़ेगा। सर विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर इस पुल के निर्माण में विलम्ब हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो बिहार में विपक्ष तो हम ही लोग हैं। नहीं, कुल मिलाकर विभाग से हम लोग इस पर प्रेशर बना रहे हैं कि बरसात से पहले बन जाएगा।
बन जाएगा ये गारंटी नहीं है, मेरा प्रयास होगा बने। जी आज अभी विधायक जी आपके पंचायत भवन में आए, क्या कुछ समस्या आपने उनके सामने रखा? हमने सारी समस्या पंचायत से अवगत की है, कराए, और हमारे यहाँ अतिक्रमण की सब चीज़ की बातें उनको भी कहें कि उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को कहा जाए और हमारे पंचायत में जमीन की भूमि की सीओ साहब से द्वारा उपलब्ध कराया जाए। और कुछ समस्या जिसको आपने रखा? और यही समस्या पंचायत की रखे, अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरा जितने भी समस्या सुने हों उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें।